इस वॉलेटाइल मार्केट में यूं कह लीजिए कमजोरी भरे बाजार में दिन भर का एक्शन और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का आउटकम आने के बाद किस तरह का ट्रेंड दिखा, प्रियंका से जानते हैं। प्रियंका, ओवर टू यू। शुक्रिया मानसी। आज कहना चाहिए कि दोनों तरह के ट्रेडर से पैसा बनाया होगा। मॉर्निंग ट्रेड में आप अगर प्लस साइड थे तो आपने पैसा बनाया, और उसके बाद आप सेकेंड हाफ से जिस तरह से बाजार में एक नेगेटिविटी क्रीप इन हुई, उसके बाद हमने देखा कि शॉर्ट के ट्रेड्स भी बने, दबाव बना। 17,000 का लेवल 10:30 के बाद ही टूट गया था। जब वो ब्रीच हुआ उसके बाद बाजार बाउंस बैक नहीं कर पाया, प्रेशर और माउंट हुआ। 16,850, 16,800 एक बड़ा सपोर्ट, जिससे भी ब्रीच करके अब 16,680 के पास इस वक्त बंद होने की तैयारी कर रहा है निफ्टी। तो जाहिर तौर पर बड़े क्रूशल सपोर्ट जरूर टूटे हैं अनएक्सपेक्टेड राइज से, और उसके चलते हमने क्लियरली बैंकिंग और फाइनेंस स्पेस पे एक बड़ा प्रेशर बनते हुए देखा। इंडिया विक्स को आपने देखा, वहाँ 7% तक का उछाल देखने को मिला। 20 से ऊपर जाने का मतलब ये एक बेयरिश टोन भी आ गई, और इन सारे फैक्टर से जाहिर तौर पर अब वॉच आउट करना होगा कि कल कैसी मूव निकल के आती है फेड आउटकम से राइट जस्ट अ डे बिफोर इंडियन मार्केट्स में जैसा मूव देखने को मिला। सेक्टर्स और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, जहाँ पर आज अच्छी खासी दबाव ने, कौन से वो स्पेस थे, कौन से स्टॉक्स थे जिन्होंने बाजार को नीचे ड्रैग किया। उसमें क्लियरली आपको बजाज ट्विंस दोनों ही दिखाई दिए निफ्टी काउंटर्स, और उसके अलावा टाइटन पोस्ट द नंबर्स, हिंडाल्को में आज आपको अच्छे शॉट्स बनते हुए दिखाई दिए, अदानी पोर्ट्स और अपोलो हॉस्पिटल, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर आपको बाजार में सबसे ज़्यादा ड्रैगर्स दिखाई दिए। और इसके अलावा जो गेनर्स थे उसमें आपको क्लियरली पावर स्पेस, ऑयल एंड गैस एंड द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स लाइक ब्रिटानिया पावर ग्रिड, ब्रिटानिया, एनटीपीसी और कोल इंडिया, ये कुछ स्टॉक्स थे जो आपको आज स्ट्रेंथ के साथ इस वीक मार्केट में भी दिख रहे हैं बेसिस ऑन द न्यूज़ ड्रिवन ट्रिगर। सेक्टर्स जो सबसे ज़्यादा इस वक्त वीक आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें आपको मीडिया और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव तीनों स्पेस, चाहे आप बैंक्स की बात करें, रियल एस्टेट स्पेस की बात करें, इन सभी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेस में आपको वीकनेस के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्पेस सबसे वीक, और साथ ही मेटल भी कमजोर हुआ। हालांकि टाटा स्टील के मिक्स सेट ऑफ नंबर्स थे मॉर्निंग में, वो एक ट्रिगर था, लेकिन स्टील साइकिल और वो एक डिफरेंट ट्रिगर था। लेकिन बाद में बाजार में जिस तरह से टर्न अराउंड आया और हमने देखा सारे ट्रेड्स रिवर्स हुए हैं, उसमें बहुत ही लिमिटेड ऐसे स्टॉक्स थे जो अपनी मोमेंटम को सस्टेन कर पाए। सो ओवरऑल एक बड़े सपोर्ट को हम यहाँ ब्रीच कर रहे हैं, और क्लोज भी हम 16,700 के पास होते हुए बाजार दिखाई दे रहा है। लेकिन क्लियरली जिस तरह से लास्ट 1.5 आवर में ट्रेड्स बने हैं, शॉर्ट साइड के ट्रेड बने हैं, शायद हो सकता है कि किसी तरह का एक रिवर्सल कल मॉर्निंग में भी देखने को मिले, बिकॉज अब फेड का आउटकम कल सामने होगा जो बहुत हद तक प्राइस्ड इन है। लेकिन इंडियन मार्केट्स में जो जिटरीनेस आई है वो क्लियरली आरबीआई के आज मूव के कारण आई, और उसके बाद हमने देखा कि फार्मा स्पेस हो, सीमेंट पैक हो, बैंकिंग स्पेस हो, मेटल हो, इन सभी में आपको क्लियरली वीकनेस देखने को मिली। और इसका एक इंडिकेटर कि किस तरह के पुट कॉल रेशियो है, किस तरह का सेंटिमेंट है ट्रेडर्स का, वो आपको इंडिया विक्स से क्लियरली दिखाई देता है। सो बाजार वीक नोट पे बंद हुए हैं। हम लगभग 450 पॉइंट्स की गिरावट के साथ निफ्टी क्लोजिंग देते हुए जा रहा है, और सेंसेक्स में लगभग 1200-1250 पॉइंट्स की यहाँ पर क्लोजिंग दिख रही है। सो ओवरऑल मार्केट लुक्स वेरी वीक, और फिलहाल शो को यहीं समेटेंगे। देखना होगा कि कल जब फेड का आउटकम हमारे सामने होगा तो किस तरह का नतीजा निकल कर आता है। हमारे सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज समय दिया और अपनी ट्रेडिंग पिक्स हम तक शेयर करी। फिलहाल शो को यहीं समेटेंगे। मुझे, मानसी और अजय को दीजिए इजाज़त, लेकिन लगातार ईटीना स्वदेश पर कॉर्पोरेट जगत से, बिजनेस से, इकोनॉमी से खबरें लगातार बनी हुई हैं।